नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्देषु पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै मङ्गलम्। तेरा पंथ महिला मंडल रायपुर अपने गीत की तैयारी कर लें। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी बरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समण समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, मर्यादाओं के निर्माता भिक्षु को प्रणाम करते हैं। सत्य के अनुसंधाता भिक्षु को प्रणाम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भिक्षु की जितनी बलिहारी जाएं कम है। तेरा पंथ के भाग्य विधाता भिक्षु को प्रणाम करते हैं, भिक्षु को प्रणाम करते हैं। ऐसे तेरा पंथ धर्म संघ का ये महाकुंभ मर्यादा महोत्सव, जिसका द्वितीय दिवस 157वां मर्यादा महोत्सव रायपुर में आचार्य प्रवर की सन्निधि में समायोजित हो रहा है। गीत की प्रस्तुति तेरा पंथ महिला मंडल कन्या।
दूसरा खड़े रहो, तुम लोग खड़े रहो। एक गीत की प्रस्तुति हुई, फिर एक और गीत की प्रस्तुति रायपुर तेरापंथ कन्या मंडल, महिला मंडल भी साथ में। मर्यादा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे हम देखें तो सृष्टि की व्यवस्था है, उसके अनुसार लोक से बाहर न पुद्गल जा सकते हैं, न कोई आत्मा जा सकती है। हम इसको इस भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं कि सिद्ध भगवान स्वयं उस रेखा का अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि जो लोक व्यवस्था है ये लोक व्यवस्था ही मानना चाहिए। पर हम इसको मर्यादा के साथ में यूँ जोड़ सकते हैं कि जब सिद्ध भगवान भी उस लोक की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते, धर्मास्तिकाएँ वहाँ नहीं है, तो हमें मर्यादा में रहने का एक बोध पाठ मिलता है। तो इसी बोध को कराने के लिए ये मर्यादा महोत्सव एक हमें विशेष रूप से मर्यादा में रहना सिखाता है। तो मर्यादा के महोत्सव पर एक गीत की और प्रस्तुति। खुशियों का उत्सव आया, मर्यादा महोत्सव है ये खुशियों का उत्सव आया, मर्यादा महोत्सव है ये खुशियों का उत्सव। वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम। याद करें उन वीरों को गण हित के लिए की कुर्बानी। संग पुरुष हो सदा चिरायु, हम गण के हैं सेनानी। लिख देंगे हम कीर्ति रचाए गण सम्मान की, आया मर्यादा महोत्सव है ये खुशियों का उत्सव आया, मर्यादा महोत्सव है ये खुशियों का उत्सव। प्राण हमारा
उत्सव, आया मर्यादा महोत्सव, है ये खुशियों का उत्सव। है ये खुशियों का उत्सव, आया मर्यादा महोत्सव, है ये खुशियों का उत्सव, आया मर्यादा महोत्सव, है ये खुशियों का उत्सव, आया मर्यादा महोत्सव, है ये खुशियों का उत्सव। मर्यादा महोत्सव से संबंधित गीतों की प्रस्तुति हुई। अब हम मंच पर आते हैं। मर्यादा महोत्सव के इस समारोह में पदस्थ चारित्रात्माओं की प्रस्तुति विशेष रूप से होती है। कल मुख्य नियोजिका जी ने अपनी बात की प्रस्तुति दी थी। आज मैं निवेदन करता हूँ साध्वी वर्या श्री संबुद्ध यशा जी से कि मर्यादा महोत्सव के अवसर पर पूज्य प्रवर की सन्निधि में अपनी वक्तव्य को प्रस्तुति दें। संते तव नच्चिमानी पभासई केवल भार हम तु एवायरियो सुयशील बुद्धिये विरायई सुरमध्येव इंदो विरायई सुरमध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदन्या साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीऋण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। महात्मा बुद्ध का एक उपासक था जिसका नाम था अर्थवसु। वह कंजूसी के लिए प्रख्यात था। उसके पास अपार संपदा थी, फिर भी वह कंजूस वृत्ति के कारण न अच्छे कपड़े पहनता था, न ही अच्छा भोजन करता था। एक बार नालंदा विश्वविद्यालय की योजना बनी। जैसे ही अर्थवसु को ज्ञात हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, तो उसने अपने करोड़ों की संपत्ति उसके निर्माण के लिए समर्पित कर दी। महात्मा बुद्ध को जब यह इस बात का पता चला तो उन्होंने अर्थवसु से पूछा कि तुमने इतनी संपत्ति का दान कैसे कर दिया। अर्थवसु ने कहा कि भगवान, वह मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण था, इसलिए मैंने अपने संपत्ति का प्रसन्नता के साथ दान कर दिया, समर्पण कर दिया। महामना आचार्य श्री भिक्षु के जीवन में भी ऐसे ही क्षण आए। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञ बनकर मर पूरा देस्या आत्मारा कारज सारस्या इस संकल्प के साथ साधना के क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया, जिसके फलस्वरूप एक नई क्रांति, धर्म क्रांति हुई, जिसे नाम मिला तेरा पंथ। तेरा पंथ धर्म संघ एक प्राणवान और मर्यादित धर्म संघ है। इस संघ को अनेक उपमाओं से उपमित किया गया है। नंदी सूत्र में संघ को अनेक उपमाओं से उपमित किया गया है। उसमें एक उपमा बताई गई है समुद्र। मुद्रया सहितम समुद्रम, जो मर्यादा में रहता है वह समुद्र है। समुद्र में सहज मर्यादा होती है। तेरा पंथ धर्म संघ एक समुद्र है, उसकी भी अपनी मर्यादा है।
सीमा है, वह मर्यादा में चलता है, इसलिए सुव्यवस्थित है, सुनियोजित है और प्राणवान है। तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु ने संघ की सुदृढ़ता के लिए मर्यादाओं का निर्माण किया और वे मर्यादाएं आज भी अक्षुण्ण हैं। उसकी अक्षुण्णता का कारण क्या है? उसकी अक्षुण्णता का कारण है संघ का अनुशासन, संघपति के प्रति समर्पण भाव और एक नेतृत्व। तेरापंथ धर्म संघ में अनुशासन को बहुत महत्व दिया गया है। जिस प्रकार बच्चे को जन्म घूंटी दी जाती है, वैसे ही तेरापंथ धर्म संघ में अनुशासन की जन्म घूंटी दी जाती है और वह अनुशासन की जन्म घूंटी संघ के प्रत्येक सदस्य के लिए एक विकास का आधार बनी हुई है। तेरापंथ धर्म संघ में अनुशासन का इतना महत्व है, परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने तेरापंथ प्रबोध में अनुशासन का सुंदर चित्रण करते हुए लिखा है, अनुशासन आधार संग रो, अनुशासन ही प्राण है, अनुशासन है पंथ प्रगति रो, अनुशासन ही त्राण है। हो संता ज्योतिर्मय चिन्मय दीप हरे अंधार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। और आशवाणी में भी कहा गया है, आणा जुत्तो संगो शेषो पुन अट्ठी संगा हो, अर्थात जिस संघ में आज्ञा और अनुशासन का सम्यक प्रवर्तन होता है वह संघ है और शेष संगठन अस्थियों का ढांचा मात्र है। अनुशासन का एक और रूप है आज्ञा। तेरापंथ धर्म संघ में गुरु के अनुशासन को आत्महित का हेतु मानकर श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है और गुरु की आज्ञा को सहर्ष शिरोधार्य किया जाता है श्रद्धा के साथ। गुरु की आज्ञा मस्तक पर मुकुट के समान सबके लिए शिरोधार्य होती हैं। आचार्य श्री भिक्षु के युग की एक घटना है। आचार्य श्री भिक्षु के युग में एक साध्वी हुई जिसका नाम था साध्वी मैणा जी। साध्वी मैणा जी आचार विचार कुशल थी, आज्ञा निष्ठा मर्यादा निष्ठा के प्रति सजग रहने वाली साध्वी थी। उनके जीवन का एक प्रसंग, जब वे गोगुंदा में थे, आँखों की कुछ तकलीफ हो गई जिसके कारण वे गोगुंदा से विहार नहीं कर पा रही थी। लेकिन वातावरण ऐसा बना दिया गया कि बीमारी तो केवल बहाना मात्र है, वे मूल गोगुंदा से विहार नहीं करना चाहती हैं। उस समय परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु पाली में विराज रहे थे और गोगुंदा के कुछ प्रमुख श्रावक आचार्य श्री भिक्षु के दर्शन करने के लिए पाली गए। जब वे पाली गए, गुरुदेव के दर्शन किए, तो स्वामी जी ने साध्वी मैणा जी के आँखों की स्थिति की जानकारी करना चाहिए। उनसे पूछा कि साध्वी मैणा जी की आँखें कैसी हैं। तब उनमें से एक श्रावक ने कहा कि आँखें तो ठीक ही हैं, मूल रूप से वो गोगुंदा से विहार ही नहीं करना चाहती हैं। जब श्रावकों की बात सुनी तो परम पूज्य महामना आचार्य भिक्षु ने साध्वी मैणा जी के नाम एक पत्र लिखा और साध्वियों को दिया और गोगुंदा के लिए विहार कराया। वे गोगुंदा पहुंची और उस पत्र को साध्वी मैणा जी को सौंपने लगे और गुरु के सुखद संवाद सुनाए। तब साध्वी मैणा जी अत्यंत प्रसन्न हुई गुरु के सुख संवाद सुनकर, लेकिन जब उनने पढ़ने के लिए कहा तो साध्वी मैणा जी ने कहा कि मेरी आँखों की स्थिति अच्छी नहीं है, पानी गिरता रहता है, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, इसीलिए तो 10 महीने से यहाँ गोगुंदा में बैठी हूँ। तब साध्वियों से कहा कि आप कृपा कर मुझे पढ़कर सुनाएं। जिस साध्वी ने जो साध्वी पत्र लेकर आई थी उसने पढ़कर सुनाया। उसमें मुख्य रूप से 4 निर्देश दिए गए थे कि साध्वी मैणा जी पत्र पढ़ते ही वहाँ से विहार कर ले। दूसरा, पत्र लेकर आने वाली साध्वी को अपना अग्रणी पद सौंप दे।
तीसरी बात थी कि गुरु दर्शन न हो तब तक 6 बीघे वर्जन करे और यहाँ तक कि चुपड़ी हुई रोटी भी न ले। और चौथी बात थी कि रास्ते में श्रद्धा के क्षेत्रों को छोड़ते हुए गुरु दर्शन करे। कितना कड़ा निर्देश! इतने कड़े निर्देश को बिना गलती भी सुना और उन्होंने सोचा कि जो कुछ करते हैं गुरु मेरे हित के लिए करते हैं, मेरे कल्याण के लिए करते हैं। गुरु का आदेश है, निर्देश है, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगी। और उन्होंने उन निर्देशों का पालन करते हुए स्वामी जी के दर्शन किए। स्वामी जी के दर्शन किए। स्वामी जी को जब यथार्थ स्थिति का पता चला तो उनकी गुरु निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, संग निष्ठा, अनुशासन निष्ठा से स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए और उन पर अनुग्रह बरसाया। और ऐसी अनुश्रुति है कि उन्हें 7 साधुओं की बख्शिश भी की। तेरापंथ धर्म संघ में साधु साध्या तो आचार्य के अनुशासन में रहते ही हैं। श्रावक श्राविकाएं भी आचार्य के अनुशासन को उसी रूप में पालन करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के युग की एक घटना, एक प्रसिद्ध उद्योगपति प्रताप भाई भोगीलाल का ईमेल मिला कि वे एक संस्था का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए वे चाहते हैं कि तेरापंथ के लोग भी उसके सदस्य बने। उन्होंने तेरापंथ के कुछ प्रमुख श्रावकों से संपर्क किया, फोन किया। एक श्रावक से बात की, उनका उत्तर था कि यदि आज गुरुदेव की दृष्टि होगी तो हम इसके सदस्य बन जाएंगे। दूसरे श्रावक को फोन किया तो उनका भी यही उत्तर कि यदि गुरुदेव की दृष्टि होगी तो हम इस संस्था के सदस्य बन जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, जितने भी श्रावकों से बात की सबका एक ही उत्तर कि यदि गुरुदेव की दृष्टि होगी तो हम इस संस्था के सदस्य बन जाएंगे। जब यह बात सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि पहली बात तो परम पूज्य आचार्य प्रभु को तो इसकी सूचना भी नहीं है कि कोई संस्था का निर्माण हो रहा है, फिर भी एक जैसा उत्तर कैसे प्राप्त हुआ। दूसरी बात, श्रावकों ने एक दूसरे से परामर्श भी नहीं किया कि एक जैसा ही उत्तर मिले कि यदि गुरुदेव की दृष्टि हो तो हम इस संस्था के सदस्य बन जाएंगे। इससे प्रताप भाई बहुत प्रभावित हुए। संघ की एकजुटता, एक निष्ठा और अनुशासन से वे बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में तेरापंथ धर्म संघ का अनुशासन बेजोड़ अनुशासन है। तेरापंथ की मर्यादाओं की अक्षुण्णता का दूसरा कारण है संघ व संघपति के प्रति पूर्ण समर्पण, सर्वात्मना समर्पण का भाव। तेरापंथ रूपी भव्य प्रासाद समर्पण और विनय की नींव पर खड़ा है। प्रश्न उठता है कि तेरापंथ धर्म संघ में समर्पण का अर्थ क्या है। उसका पहला अर्थ ये हो सकता है कि इंगियागार होना, अर्थात गुरु के इंगित और आकार के प्रति सर्वात्मना समर्पित होना। फिर कैसी भी परिस्थिति हो, गुरु ने आदेश निर्देश दे दिया, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, उसके लिए वे तैयार हो जाते हैं। दूसरा समर्पण का अर्थ यह हो सकता है कि गुरु के वचनों पर, गुरु के आदेश निर्देश, गुरु की आज्ञा, गुरु का अनुशासन और गुरु के द्वारा निर्दिष्ट मर्यादाओं के प्रति मर्यादाओं के प्रति समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव होना। उन वचनों को साकार करने के लिए, आदेश निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए, आज्ञा अनुशासन का पालन करने के लिए वे संकल्पित हो जाते हैं। यही है तेरापंथ का समर्पण। कहा भी गया है कि समर्पण के लिए श्रद्धा और संकल्प का दृढ़ीकरण होना जरूरी है। एक इंग्लिश में कहावत है, वन कैन नॉट परफॉर्म डिवोशन विदाउट फेथ एंड डिटर्मिनेशन। श्रद्धा है पर संकल्प नहीं तो समर्पण अधूरा है। जहाँ गुरु वचनों पर श्रद्धा होती है पर यदि संकल्प नहीं है तो वह क्रियान्विति तक नहीं पहुँच सकता है। तेरापंथ धर्म संघ में गुरु के आदेश को पाते ही शिष्य बिना ननुनच उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही है तेरापंथ का समर्पण। एक मिलारेपा नाम के साधक हुए हैं।
वे अपने गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे। इतना समर्पण भाव कि गुरु भी उनसे प्रसन्न थे। लेकिन आश्रम के अन्य शिष्य हैं, वे उनसे इस गुण के कारण ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि गुरु को बताना चाहिए और किसी प्रकार इसका काम पूरा हो जाए, इसको यहाँ से हटा दिया जाए। मिलारेप्पा के अन्य शिष्यों ने गुरु के पास जाकर निवेदन किया कि गुरुदेव, जिस नए शिष्य पर आप इतना भरोसा करते हैं, पहले आप इसकी परीक्षा लेकर देखिए। गुरु जानते थे कि ये शिष्य किस मनोभाव से आए हैं। गुरुदेव ने कहा कि शिष्यों, तुम ही बताओ कि मैं क्या परीक्षा लूं। शिष्य बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा अब काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये जो सामने आश्रम है, ये आश्रम है, आश्रम के सामने जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी से इसे नीचे कूदने के लिए कहा जाए। दूसरे ही दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ी पर चढ़े, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और मिलारेप्पा से कहा कि तुम इस पहाड़ी से नीचे कूदो। जैसे ही गुरु का आदेश मिला और आदेश मिलते ही तुरंत वहां से कूद पड़े। मिलारेप्पा वहां से कूदे, नीचे गिर गए। लेकिन शिष्यों ने क्या सोचा कि अब काम तमाम हो गया होगा, अब हमारा काम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। गुरु शिष्यों के साथ नीचे उतरे तो क्या देखा, मिलारेप्पा ध्यान में मग्न है, शांतिपूर्वक बैठा हुआ है। ये कैसे हुआ? गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि वत्स, ये कैसे हुआ? उसने कहा, गुरुदेव, मुझे नहीं पता, जो कुछ किया आपने किया। शिष्य सफल नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ और करना चाहिए। गुरु के पास पहुंचे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, एक बार आप इसकी और परीक्षा करें। इस बार गुरु ने परीक्षा की कि एक मकान, जलता हुआ मकान, और कहा कि इसके बीच में तुम जाकर बैठ जाओ और जब तक यह मकान जलकर पूरा राख न हो जाए तुम इसमें बैठे रहो। गुरु का आदेश निर्देश था, उसको क्रियान्वित करना शिष्य का कर्तव्य था। मिलारेप्पा वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही मकान जलने लगा और वह ध्यान मुद्रा में बैठा, शांति और सुरक्षा के साथ बैठा था। पूरा मकान जलकर राख हो गया, लेकिन मिलारेप्पा के कुछ भी नहीं हुआ। शिष्य सब देखने के लिए आए कि क्या हुआ है, देखें, अब तो हमें सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन देखा तो वह सुरक्षित ध्यान मुद्रा में बैठा है। गुरु ने पूछा कि क्या हुआ, ये कैसे संभव हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता, जो कुछ किया आपने किया। शिष्य सोचे, अन्य शिष्यों ने सोचा, अभी तक हमारी दाल नहीं गली, हमें कुछ और करना चाहिए। तीसरी बार गुरु ने परीक्षा ली, लेकिन तीसरी बार भी मिलारेप्पा उत्तीर्ण हुआ। गुरु ने करुणा दृष्टि बरसाते हुए शिष्य मिलारेप्पा से कहा कि ये कैसे सब हुआ? उसने कहा, गुरुदेव, मुझे नहीं पता, मुझे तो जैसे ही आपने आदेश दिया मैंने उसकी क्रियान्विति कर दी। मैंने आपके चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया, और जो कुछ हुआ सब आपकी कृपा से हुआ। वास्तव में तेरापंथ धर्म संघ में यही संस्कार दिए जाते हैं। यदि कोई भी छोटा कार्य दिया जाए या बड़ा कार्य दिया जाए, सरल कार्य दिया जाए या कठिन कार्य दिया जाए, जो भी कार्य किया जाए और उसमें सफलता मिलती है तो शिष्य के यही उद्गार होते हैं कि गुरुदेव ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। यह सर्वात्मना जहाँ समर्पण होता है वह संघ चिरजीवी बनता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा तेरापंथ धर्म संघ मिला है और ऐसी आचार्य प्रवर को ऐसी शिष्य संपदा मिली है जो सर्वात्मना समर्पित रहती हैं। गुरु का आदेश पाते ही शिष्य हमेशा तत्पर रहे, वास्तव में वही समर्पण होता है। तेरापंथ का सौभाग्य है कि यहाँ गुरु को ऐसी शिष्य संपदा मिली है जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है, गुरु के वचनों को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होती हैं और कड़े से कड़ा अनुशासन भी श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया जाता है तथा गुरु के वचनों पर सर्वात्मना समर्पण होता है।
ये कैसे संभव होता है? जहाँ एक नेतृत्व होता है वहीं ये सब कुछ संभव हो सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम तेरापंथ संघ में सांस ले रहे हैं, जहाँ एक नेतृत्व है। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु ने ये एक बहुत सुंदर मर्यादा बनाई है। आचार्य भिक्षु की एक मौलिक देन है कि तेरापंथ धर्म संघ का एक नेतृत्व रहे। परम पूज्य आचार्य श्री ने मौलिक 5 मर्यादाएं बनाई। उसमें पहली मर्यादा है कि सब साधु साध्या एक आचार्य की आज्ञा में चले, और इसकी 5वीं मर्यादा है कि साधु साध्य शिष्य यदि आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने तो उसे सहर्ष सब साधु साध्या स्वीकार करे। तेरापंथ धर्म संघ का ये सौभाग्य कि इस प्रकार का एक नेतृत्व मिल रहा है, क्योंकि अन्य धर्म संप्रदायों में देखते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और अनेकों बार ऐसा सुनने को मिलता है कि तेरापंथ का अनुशासन बेजोड़ अनुशासन है, क्योंकि यहाँ का एक नेतृत्व है, क्योंकि यहाँ के आचार्य एक होते हैं। वास्तव में आचार्य एक होने से व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती है और मर्यादा अनुशासन का सम्यकतया पालन हो सकता है। परम पूज्य माणक गणी का जब स्वर्गारोहण हुआ था उस समय संघ अनाथ हो गया था, पीछे कोई व्यवस्था भावी व्यवस्था नहीं थी। उस समय एक संघ के सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, पर संघ में कुछ ऐसे साधु, उनका हम आभार मानते हैं कि उस समय मुनिश्री कालूगणी रेल मगरा, मुनिश्री कालूजी रेल मगरा, मुनिश्री कालूजी छापर और मगनलाल जी स्वामी, इन तीनों के सूझबूझ के कारण हमें एक गणनाथ मिल गए परम पूज्य डाल गणी के रूप में। और संघ की जो अक्षुण्ण मर्यादा है, जो संघ की मर्यादा है कि एक नेतृत्व होना चाहिए, उसे अविच्छिन्न होने से रोक दिया गया, संघ को बिखरने से रोक दिया गया। तो इस प्रकार का संघ जहाँ एक नेतृत्व है, वह संघ हमेशा वर्धमानता को प्राप्त होता है। आज के इस मर्यादा महोत्सव के अवसर पर मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि हम सब में गुरु निष्ठा, संघ निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, अनुशासन निष्ठा और समर्पण का भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाए और हम संघ के गरिमा में योगभूत बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। तेरापंथ धर्म संघ के अनुशासन, मर्यादा, व्यवस्था, ये कई ऐसे बिंदु है जो विश्व प्रसिद्ध है। आज जैन शासन में इतने बड़े धर्म संघ का एक नेतृत्व होना ये बहुत ही विशेष बात है। आज ही मेरे साथ में एक अन्य संप्रदाय का व्यक्ति मिला और बोला, महाराज ये क्या कारण है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी की इस यात्रा में इतने जैन समाज के लोग, इतने और लोग आकर्षित होते जा रहे हैं, आचार्य प्रवर के समक्ष आते जा रहे हैं, क्या कारण है? अनेक कारण हो सकते हैं। हम तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं हमारे वर्तमान के आचार्यों की सूझबूझ। वे मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए परिवर्तन भी अवश्य करते हैं। तो हमारी मौलिकता ये सुरक्षित रहनी चाहिए, उसी के आधार पर हमारा धर्म संघ चलता है। और इसी के साथ में आज का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आज माघ शुक्ला छठ भी है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पदारोहण दिवस भी है। और उस उपलक्ष्य में हुबली में 121 पुस्तकें जो पूज्य प्रवर की एक साथ में आना संभवतः तेरापंथ धर्म संघ में यह पहला ही एक कार्यक्रम होगा कि 121 पुस्तकें आचार्य श्री महाश्रमण जी के सामने प्रस्तुत हुई। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की इंग्लिश में जैनिश्व भारती ने कुछ पुस्तकें प्रकाशित की है, लगभग 15 पुस्तकें, उनका लोकार्पण होने जा रहा है। तो जैनिश्व भारती के वे पदाधिकारी वे गुरुदेव के सामने दर्शन कर लें ताकि वे अपने उस
अमरचंद जी गादिया, इधर मनोज जी लूणिया आदि अनेक व्यक्तित्व है जो गुरुदेव के समक्ष यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उस इंग्लिश साहित्य को दिखाने जा रहे हैं। नीचे नीचे नीचे, हाँ आप ऊपर कर लें। महाप्रज्ञ शुद्धधरा, महाप्रज्ञ शुद्धधरा, प्रज्ञायतम भरा, महाप्रज्ञ शुद्धधरा, तेरे नाम से प्रभु महाप्रज्ञ शुद्धधरा, सिद्धि मिलेती सदा महाप्रज्ञ शुद्धधरा। महाप्रज्ञ वाणी का हर शब्द है एक प्रेरणा, प्रेरणा। तेरी लेखनी ने जो लिखा है वो अमर बना, तब ज्ञान की छाव ने ताप हर लिया है शुद्ध धरा। अब अपने विचारों की प्रस्तुति जनेश्वर भारती के अध्यक्ष श्री मनोज जी लूणिया। मनोज जी लूणिया अपने विचारों के साथ। ग्रंथों का समर्पणम महाप्रज्ञ अभिवंदनम। अब आप लोग एक बार प्रोत्साहन दे दें। आप पुनः अपनी व्यवस्था के साथ में जुड़ जाए। मर्यादाओं के सूत्रधार तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक महामना आचार्य भिक्षु को सत सत नमन। तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदना। श्रद्धेय महाश्रमणी वरम, श्रद्धेय मुख्य मुनिपरवर, श्रद्धेय मुख्य नियोजिका जी, श्रद्धेय साधुवर्या जी एवं यहाँ विराजमान तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में विराजमान समस्त चरित्र आत्माओं को सादर वंदना। आचार्य श्री महाश्रमण मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्मानीय श्री महेंद्र जी धारीवाल, देश भर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़े वृहद श्रावक श्राविका समाज से सादर जय जिनेंद्र। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरा पर पूज्य प्रवर के पावन सान्निध्य में आयोजित तेरापन धर्म संघ का महाकुंभ मर्यादा महोत्सव 157वें मर्यादा महोत्सव का द्वितीय दिवस आज इस अवसर पर और एक विशिष्ट प्रसंग जुड़ा हुआ है। आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित आचार्य महाप्रज्ञ वाङ्मय के अंतर्गत 121 पुस्तकों का विमोचन गत वर्ष हुबली में आयोजित मर्यादा महोत्सव के अवसर पर परम पूज्य आचार्य परवर के कर कमलों से हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ही आचार्य परवर की दृष्टि के अनुसार अंग्रेजी भाषा के 21 पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशन किया जाना निर्णीत था। 6 पुस्तकें पूर्व में प्रकाशित एवं विमोचित हो चुकी है। आज शेष 15 पुस्तकें प्रकाशित होकर विमोचन हेतु आचार्य परवर के कर कमलों में सादर समर्पित की जा रही है। परम पूज्य आचार्य परवर ने अनुग्रह करवाते हुए आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समग्र साहित्य के प्रकाशन का दायित्व जैन विश्व भारती को प्रदान करवाया। जैन विश्व भारती पूज्य प्रवर के पावन आशीर्वाद से अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन करते हुए
धन्यता एवं प्रसन्नता की अनुभूति कर रही है। मैं पूज्य प्रवर के प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पूज्य प्रवर की दृष्टि के अनुसार आदरास्पद मुख्य नियोजिका साध्वी श्री विश्रुत विभाजी के निर्देशन में आचार्य महाप्रज्ञ वाङ्मय का विशाल कार्य तथा उसके साथ ही पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य संपन्न हुआ। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी का महनीय श्रम इस कार्य में नियोजित हुआ। मैं जेनिशा भारती की ओर से आपके प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जेनिशा भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि कीर्ति कुमार जी का महनीय मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा। आपके प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अनेक साथियों समणियों अंग्रेजी अनुवाद के कार्य से जुड़े अनेक सहयोग हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन आदि कार्य में जेएनयू भारती के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र जी चौरड़िया का सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रति भी हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ एवं इनमें सहयोगी बने सभी भाई बहनों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। इसमें सोनल पिपाड़ा और डिजाइनिंग के लिए पंकज जी मालू डिजाइनर्स न्यू जर्सी से हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जेएनयू भारती न्यू जर्सी सेंटर एवं न्यू जर्सी के जैन परिवारों द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ। मैं न्यू जर्सी सेंटर एवं वहाँ के प्रवासी अनुदानदाताओं के परिवार के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। साहित्य प्रकाशन जेएनयू भारती की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की इन पुस्तकों के अतिरिक्त और भी अनेक पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य गतिमान है। वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग को ध्यान में रखते हुए जेएनयू भारती पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद एवं डिजिटलाइजेशन के कार्य में तीव्र गति से कार्यरत है। जेएनयू भारती द्वारा संबोधि ऐप के अंतर्गत स्पीको लाइब्रेरी का अनूठा उपक्रम संचालित है। इसके अंतर्गत अभी तक 560 से अधिक पुस्तकें अपलोड की जा चुकी है, जिन्हें संबोधि ऐप के माध्यम से निःशुल्क पढ़ा और सुना जा सकता है। मैं आप सभी को इस ऐप का सदुपयोग करने हेतु सादर निवेदन करता हूँ। हाल ही में धमतरी प्रवास के दौरान परम पूज्य आचार्य प्रवर ने 2022 का वर्धमान महोत्सव एवं श्रद्धेय महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चयन दिवस के 50वें वर्ष की संपन्नता पर अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन जेएनयू भारती लाडनू में करवाने की कृपापूर्ण घोषणा की है। मैं समग्र जैन विश्व भारती की परिवार की ओर से पूज्यवर के चरणों में सविनय कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज को अभी से इस अवसर पर जेएनयू भारती पधारने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। पुनः श्री चरणों में सादर वंदना एवं सभी के प्रति मंगल कामनाओं के साथ ओम आर्हम। अब साहित्य के विषय में मेरा निवेदन दिखाना है।
brilliant scholar, endowed with incredible wisdom and extrasensory perception. His preaching is prescription for healthy, happy, and harmonious life. So, be the first one to read his words. To become a spiritualist, not a ritualist, go through, enter the world of spirituality. Who am I? Diet for health and spirituality. My soul, my home. Preksha meditation, philosophy and practice. Are you tired of crowd? Then here is for you. Be alone among the crowd. Is your mood off? Unable to handle yourself and others? Then don't miss. Manage your emotions. Is your mind sleeping? Awaken your mind. These are the excellent self-help books. Also learn the secret of rebirth in a very interesting way from Where Will You Go When You Die? To comprehend Jain philosophy in an easy way, read Soul of Jainism and Jeev Ajeev about living and non-living world. Life is not the matter of chance, but the matter of choice. So, make the right choice at right time and be a new you. Learn and live the pearls of wisdom of His Holiness Acharya Mahapragya. It is a blissful moment for Jain Vishwabharati to conduct this grand launch of 15 books of Acharya Mahapragya's Pearls of Wisdom in the pious presence of His Holiness Acharya Mahashraman on Maryada Mahotsav in Raipur, Chhattisgarh, dated 17th Feb 2021. Book reading is a gift from you to you. अब साहित्य के संबंध में निवेदन मुख्य नियोजिका जी साध्वी श्री विश्रुत विभा जी। प्रज्ञा प्रजागृति नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। भन्ते, श्रेष्ठ साहित्य कालजयी होता है और जो कालजयी साहित्य होता है वह अमर होता है। व्यक्ति कभी अमर नहीं होता, उसके विचार अमर होते हैं। यद्यपि परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन श्वेतांबर 13 पंथ परंपरा के प्रतिनिधि पुरुष रहे हैं, फिर भी उनकी साहित्यिक चेतना को किसी संप्रदाय के कटघरे में सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रज्ञा के द्वारा साहित्यिक जगत को चमत्कृत किया। उनके साहित्य में अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। उनके साहित्य में सामयिक सत्य और शाश्वत सत्यों का निरूपण है। उनके साहित्य में निश्चय नय और व्यवहार नय का संगम है। उनके विचारों में अध्यात्म है, नैतिकता है, चारित्रिक उन्नयन के सूत्र हैं। उनके चिंतन में
अर्थव्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, शिक्षा नीति है, राजनीति है। समाज व्यवस्था के अच्छे सूत्र भी उनके साहित्य में हमें उपलब्ध होते हैं। इस बहुआयामी साहित्य ने प्रबुद्ध वर्ग को आकर्षित किया है। वे चाहे जैनेन्द्र जी हो, चाहे यशपाल जैन हो, चाहे नेमीचंद जी जैन हो, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। हिंदुस्तान के राजनेता, पत्रकार, साहित्यकार, विचारक, लेखक, ये सभी लोग आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। और प्रभावित होने का सबसे बड़ा शायद कारण यह रहा होगा कि आचार्य वर्ग के साहित्य में हमें समस्याओं का समाधान मिलता है, और समस्याओं का समाधान वह व्यक्ति दे सकता है जो प्राचीन ग्रंथों का अध्येता होता है और वर्तमान की ज्ञान विज्ञान की शाखाओं से वह परिचित होता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर की एक पुस्तक है लोकतंत्र, व्यक्ति और समाज। इस पुस्तक का महरौली में लोकार्पण हो रहा था और उस समय में चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि इस वर्ष मैं कम से कम 5 लाख लोगों से मिला हूँ, और उन्होंने मेरे सामने चुनाव के संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में अनेक प्रकार की समस्याओं को प्रस्तुत किया। मैं उनका सम्यक समाधान नहीं दे पाया, लेकिन जब से ये पुस्तक मेरे हाथ में आई है, इस पुस्तक के पन्नों को मैं उलट करके देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो रहा है। केवल एक टी.एन. शेषन नहीं, अनेक ऐसे लोग हैं जो आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य में अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों में समस्याओं का समाधान खोजते हैं। आज परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में अंग्रेजी साहित्य विमोचन समारोह का प्रोग्राम हो रहा है, और यह प्रोग्राम आचार्यवर, मैं तो ये मानती हूँ कि आपके ही स्वप्न की निष्पत्ति है। आप यदि ये स्वप्न नहीं लेते और हमें ये निर्देश नहीं देते कि 21 किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है या करवाना है, शायद इतनी किताबें आज आपके सामने प्रस्तुत नहीं होती। आपने हमें दिशा निर्देश दिया, तब तो ये कार्य भारी सा लग रहा था जब फरमाया था कि 21 किताबों का कार्य कैसे होगा, और हमने 21 की जगह 31 किताबों के ट्रांसलेशन का चिंतन किया, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि जिन व्यक्तियों को हम दे रहे हैं, यदि उन्होंने थोड़ी बहुत लेट भी कर दी तो शायद हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे। लेकिन आचार्यवर, मुझे ऐसा लगता है जब गुरु का इंगित होता है तो उस इंगित पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु की वाणी यथार्थ फलित होती है। वे जैसा कहते हैं स्वतः वैसा हो जाता है, वैसे साधन सामग्री जुड़ जाती है, वैसे व्यक्ति उसे उपलब्ध हो जाते हैं और स्वतः वह कार्य निष्पत्ति के द्वार तक पहुंच जाता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य वर्ग के समक्ष हम 15 किताबों को आपके समक्ष लोकार्पित किया गया। 6 पुस्तकें हमारी पहले ही आ चुकी हैं, और हमने इन पुस्तकों के लोकार्पण का कार्य बेंगलोर में जब शताब्दी का प्रारंभ हुआ था तब से ही शुरू कर दिया था। इस कार्य में जब आचार्यवर ने प्रारंभिक चिंतन दिया था, उस समय कहा था कि एक कमेटी का गठन करना है, और साध्वी प्रमुख आश्री जी के पास में बैठ करके हमने नामों के बारे में विमर्श किया, और उस समय में जिन व्यक्तियों को आचार्य वर्ग के द्वारा नियुक्ति मिली, वे व्यक्ति सब तन मन से
कार्य के प्रति पूरे डेडिकेटेड रहे और उन्होंने सम्यक रूप से कार्य का संपादन किया। केवल नाम के लिए इस कमेटी में नहीं हुए, उन सब ने प्रायः अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। आचार्यवर, आपके सामने अभी जितनी पुस्तकें हैं उसमें मैं आपको नाम बताऊंगी कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जिन पुस्तकों को हमारी साथियों ने ट्रांसलेट किया है। उस कमेटी में सदस्य थे हमारे साथी वंदना श्री जी, रिद्धि प्रभा जी, चारित्र प्रज्ञा जी, आगम प्रज्ञा जी, वीर प्रज्ञा जी और समता प्रभा जी। साध्वी वंदना श्री जी को आचार्यवर ने पहले हमारी इस कमेटी का चेयरमैन बनाया था, किंतु उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा तो उन्होंने आचार्यवर से निवेदन किया कि मैं इस दायित्व को नहीं संभाल सकती हूँ। फिर चारित्र प्रज्ञा जी ने इस कार्य को शुरू किया, उनकी भी दीक्षा हो गई और फिर मैंने अपने पर ही इस जिम्मेदारी को ले लिया और इस कार्य को आगे बढ़ाती रही। आचार्यवर, जो पुस्तकें आई है, खाली मैं ट्रांसलेटर के नाम आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगी। एक पहली पुस्तक है माई सोल माई होम और वह है रमेश जी परमार की लिए और न्यू जर्सी से आई है हमारे पास में। कुछ किताबें हमारी न्यू जर्सी से भी ट्रांसलेशन हो करके आई है और हु एम आई मधुमिता संचेती ने वहाँ से करके भेजी है। प्रेक्षा मेडिटेशन पुस्तक साध्वी चरितार्थ प्रभा जी ने तैयार की है। सोल ऑफ जैनिज्म साध्वी रिद्धि प्रभा जी ने तैयार की है। वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई, ये पुस्तक साध्वी वंदना श्री जी ने डॉक्टर सलोनी के साथ में मिलकर के तैयार की है। और एंटर द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी वंदना श्री जी की है। अवेकन योर माइंड साध्वी वीर प्रभा जी की है। वीर प्रभा जी यहाँ नहीं है और वहाँ पूर्व में रहते हुए या भीलवाड़ा में रहते हुए भी बराबर इस कार्य के प्रति कॉन्शियस है। जो कार्य उनको हम यहाँ से करने के लिए कह देते हैं वो तत्परता के साथ उसे संपादित कर देती हैं। इज योर माइंड स्मॉल स्टेप्स टू ए बिग रोड और मैनेज योर इमोशंस, ये दोनों पुस्तकें साध्वी समता प्रभा जी ने ट्रांसलेशन की है। जीव अजीव साध्वी चैतन्य प्रभा जी ने ट्रांसलेशन की है जो साध्वी मंगल प्रज्ञा जी के साथ में है। बी अलोन एमंग द क्राउड किरण जी बरड़िया हैं जयपुर के, उन्होंने आलोक बरड़िया के साथ में ट्रांसलेशन करके हमें भेजा है। डाइट फॉर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी ये न्यू जर्सी से आई है। संजय जैन और पल्लवी जैन ने इस कार्य को संपन्न किया है। ट्वेस्ट फॉर सॉल्यूशन भी न्यू जर्सी से आई है। नीना पिथलिया और नीना जैन, इनके द्वारा ये पुस्तकें संपादित की गई है। इस प्रकार आचार्यवर, ये कार्य हमने आपकी दृष्टि के अनुसार करने का प्रयत्न किया है और मैं आज के इस अवसर पर हमारी इस टीम को साधुवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ में कार्य किया। क्योंकि इंग्लिश हिंदी का कार्य करना फिर भी आसान है क्योंकि वह हमारी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। फिर भी हमारी साथियों ने जो मेहनत की वह सचमुच में श्लाघनीय है। और इसके साथ साथ में मैं सोनल के बारे में ही आचार्यवर कहना चाहूँगी। सोनल ने एक कोऑर्डिनेटर के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया। वो हिंदी के कार्य में भी जुड़ी हुई थी, बराबर कहीं से कोई संवाद लाना ले जाना वो बड़ी तत्परता के साथ करती थी। और इंग्लिश के कार्यों में तो चाहे प्रेस से कांटेक्ट करना हो, चाहे कवर पेज के बारे में कांटेक्ट करना हो और चाहे जेवीबी के पदाधिकारियों के साथ कांटेक्ट करना हो, वो बड़ी शालीनता के साथ में उस कार्य को करती थी। और इसके साथ साथ में जैन विश्व भारती के पदाधिकारी और सुरेंद्र जी चौरड़िया की तत्परता ने इस कार्य को निष्पत्ति तक पहुंचा दिया। आज के इस मंगल अवसर पर मैं यही मंगल कामना करती हूं आचार्यवर, आप भविष्य में ऐसे रचनात्मक सपने लेते रहें और हम आपके सपनों को साकार करने में अपने श्रम, शक्ति और समय का नियोजन करते रहें। ओम अर्हं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सक्षम पट्टधर आचार्य श्री महाश्रमण जी का जो चिंतन है वो यदि फलित हो जाए तो फिर कहीं पर भी कोई ट्रांसलेशन की अपेक्षा नहीं रहेगी। आचार्य प्रवर का चिंतन है कि विश्व की यदि एक ही भाषा होती तो कितना अच्छा होता, पर जब भारत की ही एक भाषा नहीं है तो इसलिए
अनेक भाषाओं की अपेक्षा रहती है। और आज आचार्य प्रवर जो तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता है, आचार्य प्रवर का जो यश फैल रहा है, इसका मतलब है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यश फैल रहा है। आचार्य तुलसी के शब्दों में, बढ़े शिष्य नी साहिबी जिम हिम ऋतुनी रात तिम तिम ही गुरुनी हुए विश्वव्यापिनी ख्यात। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आज हम देवलोक में अनुभव कर सकते हैं, और वे वहाँ से देख रहे होंगे तो वे बड़े प्रसन्न होते होंगे कि मेरे पट्टधर ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जाएं। निवेदन परम पूज्य आचार्य प्रवर। वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणस्य सव्वस्य पगासनाए अन्नान मोहस्य विवज्जनाए रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सुखम समुवे मुखम। चतुर्दिवसीय मर्यादा महोत्सव समारोह का आज दूसरा दिन है। प्रायः त्रिदिवसीय मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम होता है, परंतु इस बार छठ तिथि दो होने के कारण, डबल होने के कारण पंचमी छठ, छठ सप्तमी यों चतुर्दिवसीय कार्यक्रम हो गया है। एक त्रिकोण चीज होती है, एक चतुष्कोण चीज होती है। तो इस बार का मर्यादा महोत्सव थोड़ा सा सामान्य विधा से हटकर हो रहा है कि एक दिन और वृद्धिंगत हो गया है। माघ शुक्ला छठ का दिन परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के आचार्य पदारोहण के साथ जुड़ा हुआ है।
मुझे स्मरण है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने सुजानगढ़ में वहाँ के मर्यादा महोत्सव के मुख्य समारोह में युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य पद प्रदान की बात फरमाई थी और उसका एक औपचारिक समारोह करीब 1 बरस बाद दिल्ली में आयोजित हुआ था और बड़ा एक महत्वपूर्ण समारोह था और नए तरीके से ही गुरुदेव तुलसी ने वो आचार्य पद का तिलक कह दें, अभिषेक, जो भी नाम हो, वो किया था। अतीत के 8 आचार्यों ने तो संभवतः ऐसा किया ही नहीं होगा। जो गुरुदेव तुलसी ने जिस प्रकार वो तिलक की एक प्रकार की प्रतीकात्मक विधि से जो आचार्य पद प्रदान श्री महाप्रज्ञ जी को किया था, मूलतः ही नया काम था कि अपनी विद्यमानता में आचार्य पद से मुक्त होना और युवाचार्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के इतिहास की तो वह प्रथम घटना थी। हमारे संघ में आचार्य पद के संदर्भ में 2 अभूतपूर्व घटनाएं घटित हुई हैं। एक तो डालगणी के साथ घटित हुई कि डालगणी को पूर्वाचार्य के द्वारा युवाचार्य अथवा आचार्य के किसी रूप में नियुक्त होने का अवसर नहीं मिला। मानो धर्म संघ की ओर से उन्हें और धर्म संघ के प्रतीक के रूप में मुनि श्री कालूजी स्वामी रेलमगरा की ओर से के द्वारा उनका आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने का नाम घोषित हुआ था। तो ये 2 प्रसंग तेरा पंथ में अभूतपूर्व हुए हैं। अभूतपूर्व वे आज तक भविष्य में भी नहीं हुए, आज तक के भविष्य में भी नहीं हुए हैं कि किसी आचार्य का मनोनयन संघ द्वारा किया जाए, मुनि जी द्वारा नाम घोषित किया जाए और किसी आचार्य को पूर्व आचार्य के द्वारा अपनी विद्यमानता में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। इस माने में आचार्य महाप्रज्ञ जी विलक्षण आचार्य थे, जिन्हें विलक्षण तरीके से आचार्य पद पर आरूढ़ होने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो आज यह आचार्य श्री महाप्रज्ञ का आचार्य पदारोहण दिवस होता है। मर्यादा महोत्सव, जिसमें मर्यादा के बारे में भी चर्चा होती है, हमारी बहुत महत्वपूर्ण मर्यादा है कि भावी आचार्य का निर्णय सामान्य विधि के अनुसार पूर्व यानी वर्तमान आचार्य भावी आचार्य का निर्णय करते हैं। एक मौलिक हमारी व्यवस्था है धर्म संघ की और इसमें कोई पंचायती की अपेक्षा आवश्यकता नहीं। इतने संत इतने साधवियाँ बैठेंगे, कमेटी बैठेगी, चिंतन होगा, वो विधा हमारे यहाँ कोई आवश्यक नहीं है। तो यह जो तेरा पंथ की मर्यादाओं में एक मर्यादा है कि भावी आचार्य का मनोनयन वर्तमान आचार्य करे। और मैं तो सोचता हूं, जैसे साधु साधियों पर हम कहते हैं भी तुम्हारे पर 3 साल की सेवा का कर्जा है, ठीक है, 3 साल वो सेवा देने का साधु साधियों पर एक तरह का कर्जा होता है। हालांकि प्रसंगवश कहना चाहूँगा, ये हमारे मन में रहना चाहिए कि भी कर्जा चुकता हो जाए, सेवा दे दी जाए। जब जब मौका आए मैं सेवा दे दूं सेवा केंद्रों में जहाँ भी व्यवस्था हो, ताकि उस कर्जे से मुक्त हो जाएं। तो आचार्य पर एक कर्जा कह दें जिम्मा यह होता है कि भावी आचार्य का मनोनयन करे, और वो काम कर देते हैं तो मानो कि एक महत्वपूर्ण दायित्व से वे मुक्त एक प्रकार से हो जाते हैं।
और वह नहीं होता है तब तक मानो उन पर वो कर्जा अभी तक है, कर्जे से मानो मुक्त नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद बहुत जल्दी जो बात फरमाई वो उनकी बड़ी मानो जागरूकता की बात ही कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यानी जल्दी ही अपने उत्तराधिकारी का निर्णय करना चाहूँगा। यानी उन्होंने फरमाया, जहाँ तक मुझे याद है, कि मानवगणी का बर्तारा देखने को नहीं मिलेगा, यानी मैं जल्दी अपना काम दायित्व का निर्वहन कर लूँगा। तो यह एक प्रत्येक आचार्य का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि उचित समय पर भावी आचार्य का उत्तराधिकारी का निर्णय कर दे। और गुरुदेव तुलसी ने तो इतना ध्यान दिया मानो कि वो जब आचार्य महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदारोहण का समारोह हुआ था, उसके अगले दिन गुरुदेव तुलसी ने तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी आगे की बात का संकेत कर दिया। मानो आचार्य अपने अपने अगली से अगली पीढ़ी की भी मानो उन्होंने चिंता किया, ध्यान दिया। गुरुदेव तुलसी ही मानो ऐसे कोई आचार्य हुए होंगे जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में भी चिंतन मनन किया, ध्यान दिया और फरमा दिया कि उचित अवसर आने पर आचार्य महाप्रज्ञ जी अपना काम करेंगे। तो मैं इस बात का एहसास करता हूँ या संग में होना भी चाहिए कि यह एक आचार्य का कर्जा कह दें या बड़ा दायित्व होता है कि वे अपने भावी अपने उत्तराधिकारी की व्यवस्था के प्रति जागरूक रहें। ठीक है, समय आने पर काम हो, वो जागरूक रहें कि जब समय आए तब वो काम हो जाए मेरा। उसकी तैयारी के लिए जो श्रम करना हो, जो ध्यान देना हो, उसके प्रति भी जागरूक रहें। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का आज यह आचार्य पदारोहण दिवस है। तो गुरुदेव तुलसी ने भी अपने जीवन में कितना इस विषय में ध्यान दिया होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे एक संस्मरण फरमाया था कि जब गुरुदेव तुलसी कोलकाता की यात्रा में पधारे थे तो कहा सरदार शहर में उस समय के मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी थे। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमको, जो बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी बने, वे मंत्री मुनि श्री मगन को बन्ना करने के लिए गए। तो मंत्री मुनि श्री मगन ने भी उनको संकेत दिया कि तुम ध्यान रखना कि आचार्य श्री उत्तराधिकारी का निर्णय टाइम पर कर देना। इस प्रकार का संकेत तुम लोग ध्यान रखना कि टाइम पर वो काम हो जाए, उत्तराधिकारी का निर्णय हो जाए। यानी मंत्री मुनि तो भुक्तभोगी थे। तो उन्होंने मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमकोर को कहा कि तुम ध्यान देना कि वो आचार्य श्री तुलसी टाइम पर अपना उत्तराधिकारी का निर्णय कर दे। तो यानी उस समय तो गुरुदेव तुलसी की अवस्था भी बहुत नहीं थी और उस अवस्था में भी मंत्री मुनि श्री मगन का था कि जागरूक रहना है, जागरूक रहना, वो काम टाइम पर हो जाना चाहिए। तो ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। वो मानो एक प्रकार की यह प्रेरणा देने वाला है कि यह पदारोहण का काम या युवाचार्य की नियुक्ति का काम है, वो एक आचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है। वो उचित समय पर हो जाए तो आचार्य फिर एक तरह से निश्चिंत कुछ अंशों में हो सकते हैं। आचार्य के लिए कहा गया गणतत्ति विप्प मुक्को, एक पाठ, गणतत्ति विप्प मुक्को, गण की तपती चिंता से विप्र मुक्त। तो उस किसी संदर्भ में यह बात, तो मैं एक इस संदर्भ में यह बात लेना चाहूँगा कि जो आचार्य अपने भावी आचार्य उत्तराधिकारी का मनोनयन कर देते हैं, वो एक प्रकार से एक संदर्भ में गण की इस चिंता से फिर वो मुक्त हो सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के हम जीवन को देखें, वे आचार्य बने तो कोई युवा अवस्था में आचार्य नहीं बने थे। एक अवस्था लंबी बड़ी अवस्था आ जाने के बाद आचार्य बने थे।
जहां आचार्य तुलसी इतनी छोटी अवस्था में आचार्य बन गए कि 13 पंथ का रिकॉर्ड है, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी इतनी बड़ी अवस्था में बने, वो भी 13 पंथ का आज तक का रिकॉर्ड है। दोनों ओर रिकॉर्ड हैं, दोनों ध्रुव हैं। एक सबसे छोटी अवस्था में, एक आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी अवस्था में आचार्य बने थे। इतनी बड़ी अवस्था में आचार्य बने जब गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हो गया था, और कैसे उन्होंने धर्म संघ को संभाला था। एक इस एज में जहां आदमी 8वें दशक में हो और 8वें दशक का भी उत्तरार्ध हो, और वहां यह दायित्व, और फिर आचार्य का, पूर्व आचार्य का महाप्रयाण, फिर स्थितियां परिस्थितियां, संघ को संभालना। मैं तो सोचता हूं, मैं तो नमन करता हूं आचार्य महाप्रज्ञ जी को इस बात के लिए, इस अवस्था में 8वें दशक के उत्तरार्ध की अवस्था में भी उन्होंने किस प्रकार हम लोगों को धर्म संघ को संभाला था। और इस अवस्था में यात्राएं भी करी, कहाँ बॉम्बे, कहाँ जलगांव, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ इस एज में 9वें दशक की अवस्था में भी कहाँ कहाँ पधार गए थे। एक अपने आप में कोई महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जो हमारे धर्म संघ को एक बड़ी अवस्था में आचार्य के रूप में प्राप्त हुए थे। उनका जो ज्ञान की आराधना का क्रम है, वे भी हमारे धर्म संघ में एक विशिष्ट है। उनकी ज्ञान की आराधना, श्रुत की आराधना। इतना ज्ञानी व्यक्तित्व, विभिन्न विषयों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तित्व, कितना अधिकार भाषा पर। एक और प्रवचनकार भी थे, तो एक और साहित्यकार भी थे। संस्कृत भाषा का उनका वैदुष्य और उनकी ग्रंथ रचना, एक संबोधि ग्रंथ को भी देखें, उनकी संस्कृत भाषा की कृति है, कितनी सुंदर, ज्ञान वर्धक, प्रेरणादायक, पथदर्शक वह संस्कृत भाषा की कृति है। भगवद गीता की समानता अनुकरण उस संबोधि ग्रंथ में हुआ है, यानी भगवद गीता की शैली में, तर्ज पर वह संबोधि ग्रंथ रचित हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का वर्ष आया और उनका महाप्रज्ञ वाङ्मय जो सामने हुबली में भी आ गया था, हुबली में आ गया था, जो हिंदी में वो जो भी था, यानी अंग्रेजी व्यतिरिक्त या जो भी आज जो आया है वो अंग्रेजी भाषा का साहित्य आया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी न केवल संस्कृत के तो खैर वे विशेष वेत्ता ही थे, अंग्रेजी भाषा के साथ भी उनका संपर्क था, उसका भी उनका एक अध्ययन था। खैर संस्कृत की बात तो अलग है। और उनके साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद, वह भी एक आवश्यकता की पूर्ति है। आज जो साहित्य आया है, मैनेज योर इमोशंस, आचार्य महाप्रज्ञ, अपने भावों का मैनेजमेंट कैसे करना। आदमी में कभी गुस्सा, कभी कोई भावना, भावों पर कैसे संतुलन का प्रबंधन बिठा लेना, तो आचार्य श्री प्रेक्षा ध्यान भी कराते थे। तो मैनेज योर इमोशंस, यह एक अंग्रेजी भाषा की अनुवाद की कृति है। इससे आशा करूंगा कि यह भावों को संतुलित करने का पथ प्रविधि मिल सकेगी। यह दूसरी कृति है, बी अलोन अमोंग द क्राउड, भीड़ में भी अकेलेपन की अनुभूति करना। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है, इधर भीड़ उधर भीड़, इधर थोड़ी बिना भीड़ का सा स्थान है, भीड़ के बीच में थोड़ा बिना भीड़ का सा माहौल है। तो यह पुस्तक है कि बी अलोन अमोंग द क्राउड, भीड़ के बीच में अकेला रहना। भीड़ है,
वास्तव में भीड़ यहाँ हो जाए तो भीड़ में रहते हुए भी अकेलेपन की अनुभूति करना, अपने आप में रह जाना, यह एक अच्छी उच्च कोटि की साधना हो सकती है। और स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स बिग रोड, स्मॉल स्टेप्स टू ए बिग रोड, छोटे छोटे कदम एक महान मार्ग की ओर। देखिए, कदम तो आदमी के हैं उतने ही हैं, वे छोटे छोटे कदम कहां तक आदमी को पहुंचा सकते हैं। तो कदम हैं वे रोड तक ले जाने वाले, रोड फिर मंजिल तक ले जाने वाली हो जाए। कदम है रोड तक पहुंचा दिया, जैसे हम एक विद्यालय में थे, रोड तक चले गए, थोड़ी सी दूरी तो पार कर दी, अब रोड पर भी चलेंगे तो अगली मंजिल तक चल पाएंगे। तो स्मॉल स्टेप्स टू ए बिग रोड, यह पुस्तक है सोल ऑफ जैनिज्म, जैन दर्शन की, जैनिज्म की आत्मा। अब जैन दर्शन से हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म की आत्मा क्या, जैन धर्म का मूल तत्व क्या, जो भी मैं आशा करूंगा इस पुस्तक से वो ज्ञान प्राप्त हो सके। डाइट फॉर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। अब भोजन आदमी करता है, उसके दो कोण, दो विषय सामने रहने चाहिए कि मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन हो और मेरी साधना आध्यात्मिकता के अनुकूल भोजन हो। इन दो कसौटियों के आधार पर भोजन किया जाता है। तो वह भोजन, यानी भोजन का निर्धारण दो कसौटियों पर कसकर करना चाहिए कि यह भोजन जो मैं लूं मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल हो और मेरी आध्यात्मिक साधना के अनुकूल हो, तो वो भोजन ज्यादा उपयोगी बन सकता है। डू यू नो हाउ टू थिंक? क्या तुम जानते हो कैसे सोचना? ये सोचने का तरीका, सोचना कैसे चाहिए। हम कितना, कई बार दिमाग में वो चिंतन का प्रवाह चलता रहता है, क्या सोचना, कब सोचना, कैसे सोचना, एक महत्वपूर्ण विषय है। तो यह पुस्तक मैं कामना करूंगा कि सोचने की प्रविधि का पथ दर्शन देने वाली सिद्ध हो। वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई? जब तुम मरोगे तब कहां जाओगे? मुझे थोड़ा स्मरण हो गया, आचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः 90वें वर्ष में थे, तो एक बार फरमाया कि अब मैं तो अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं, मैं तो अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूं। तो यह उसी बात की मानो पुस्तक है कि वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई। तो आदमी को वर्तमान को देखना चाहिए, आखिर आगे क्या होगा उसका भी चिंतन करना चाहिए। Awaken your mind, experience the unexperienced secret। अपने दिमाग को, मस्तिष्क को जागृत करो, अनुभूत का अनुभव करो। पहले अनुभव नहीं किया उसका, उस रहस्य का अनुभव करो। हमारे दिमाग में कितनी शक्ति है, हम दिमाग को ठीक जागृत कर ठीक उपयोग करें तो पहले जो अनुभव नहीं किया वो नए नए अनुभव भी हमें हो सकते हैं। वैसी साधना हो तो नए अनुभव भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसी आशा या कामना की जा सकती है। यह पुस्तक है माई सोल माई होम, मेरी आत्मा मेरा घर। मेरी आत्मा ही मेरा मूल घर है। तो एक शरीर से हटकर आत्मा की तरफ मानो दिशा निर्देश करने वाली यह पुस्तक हो, ऐसी कामना है।
इज योर स्लीपिंग, इज योर माइंड स्लीपिंग, क्या तुम्हारा दिमाग सो रहा है? अब कितनी बातें दी है, ईगो, लस्ट, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो हमारे दिमाग में विभिन्न भाव भी आ जाते हैं, कभी गुस्सा, कभी कामना, लालसा, कभी चिंता, कभी अवसाद की स्थितियां। तो हमारा दिमाग ऐसा बन जाए कि दिमाग में अवसाद भी न हो, चिंता भी व्यर्थ की न हो, चित्त प्रसन्न रहे। तो ये भावात्मक संदर्भों में यह पुस्तक पथ दर्शन देने वाली सिद्ध हो, ऐसी मंगल कामना है। यह जीव अजीव पुस्तक है। अनफोल्ड द सीक्रेट्स ऑफ रियल एंटिटीज। यह जीव अजीव 25 बोल पर आधारित आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत पुरानी पुस्तक है। जीव अजीव 25 बोल पर व्याख्या। और यह किताब, इसका मूल नाम भी जीव अजीव रख दिया गया है। नीचे अंग्रेजी में भी कुछ बात बता दी गई है। इस पुस्तक से 25 बोल के बारे में अच्छी जानकारी पाठक को प्राप्त हो सके, ऐसी कामना की जा रही है। हु एम आई, मैं कौन हूं? बड़ा आध्यात्मिक जगत का प्रश्न है, आध्यात्मिक साधना से जुड़ी बात। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? सो हम, वह मैं हूं। तो मैं कौन हूं मानो एक प्रश्न के रूप में यह शीर्षक है किताब का। और मैं कौन हूं इसके बारे में कुछ जानकारी इस पुस्तक से मिल सके, ऐसी कामना है। क्वेस्ट फॉर सॉल्यूशन, फाइंड द वे टू डिफीट द चैलेंजेज। चुनौतियों को पराजित करने का रास्ता प्राप्त करो और समाधान की खोज। समस्याएं होती हैं, समस्याओं के समाधान की खोज का भी आदमी को यथा आवश्यकता, यथोचित प्रयास किया जा सकता है या करना चाहिए। पर समाधान के लिए हमारी भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए। समाधान कैसे हो सके, चुनौतियों को कैसे परास्त किया जा सके, पराजित किया जा सके। यह है एंटर द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के जगत में प्रवेश करो। बहुत एक आध्यात्मिकता पूर्ण यह शीर्षक है किताब का। हम भौतिक जगत में, यानी आदमी जीता है, अब भौतिक जगत से आध्यात्मिकता के जगत में भी आदमी प्रवेश करे, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और यह प्रेक्षा मेडिटेशन, फिलॉसॉफी एंड प्रैक्टिस, ये प्रेक्षा ध्यान की एक मौलिक कैसे प्रयोग कराना और प्रेक्षा ध्यान की संक्षेप में जानकारी। और यह किताब है जो मैं कामना करता हूँ प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराने वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण किताब सिद्ध हो और प्रेक्षा ध्यान कराने की प्रविधि का अच्छा ज्ञान भी हो सके। तो ये जो पुस्तकें आई हैं, कुल पुस्तकें 15 बताई जा रही है, तो 15 किताबें आई हैं। बहुत एक अच्छी सामग्री मानो सामने आ गई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक ये साहित्य जो अंग्रेजी भाषा में आया है, जैन विश्व भारती, जो एक साहित्य के काम से जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया संस्था है जैन विश्व भारती। कितना ज्ञान प्रसार का काम साहित्य के माध्यम से, किस किस रूप में समण संस्कृति संकाय के माध्यम से साधना की, कितने काम जैन विश्व भारती। बहुत अच्छी संस्था है हमारे समाज की। बहुत कामधेनु कहा गया है, गुरुदेव तुलसी ने लिखा कामधेनु, और फिर मैंने कहा जय कुंजर है। तो यह संस्था ज्ञान के प्रसार में अपना योगदान दे रही है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का साहित्य जो सामने आया है, बहुत अच्छा काम हो गया। साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए हैं, तो साध्वी प्रमुखा जी की जितनी भी किताबें हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए कि वो उनको ठीक ठाक संपादित करना हो तो
कि अब शायद मौका भी आ गया है 50वें वर्ष का, तो साध्वी प्रमुखा जी का अगर अपेक्षा लगे और उसको संपादित करने की, तो हमारी साध्वियाँ चिंतन करें, भले हमसे भी इस विषय में बातचीत कर सकती हैं कि जो एक मौके पर काम हो जाए तो हो जाए, मौके पर काम हो सकता है। तो 50वें वर्ष का प्रसंग है, तो साध्वी प्रमुखा जी साहित्य पर एक प्रतिलेखन कर लेना चाहिए, प्रतिलेखन पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए भी कि इसमें और कोई ज़रूरत है क्या, संपादन की, ठीक ठाक करने की, कोई नया रूप देने की, या कोई एक ग्रंथमाला के रूप में देने की, जो औचित्य लगे। तो कम से कम एक इस मौके पर 50वें वर्ष के अवसर पर, क्योंकि साध्वी प्रमुखा जी का भी अपना एक वैदुष्य है, एक इतनी कविता में और साहित्य में एक गति भी है, संपादन भी इतना किया है, और आपका एक अच्छा वैदुष्य है, संस्कृत भाषा का वीर, हिंदी का वीर, साहित्य की में गति है, चिंतन भी है। तो जितना भी साहित्य है, आपने संपादन में भी बहुत समय लगाया है, तो संपादन का तो मान लो गुरुदेव के वांग्मय में मान लो वो काम, तो पर अब आपका खुद का जो कुछ साहित्य है उसको री एडिटिंग की अपेक्षा लगे, तो उस पर भी हमारे समायोजिका द्वय साध्वी जी हैं, मुख्य नियोजिका जी साध्वी, ये थोड़ा ध्यान देकर साध्वियों से भले बात कर लें, फिर हमसे भी बात कर लें भले, तो वो काम भी भले 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, वो कोई खास बात है, समय ज़्यादा ही लगे, तो वो काम एक शुरू हो जाए, चिंतन हो जाए कैसे क्या वो होना चाहिए, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और साध्वी प्रमुखा जी का सहज एक हमने एक उत्सव मनानी प्रोग्राम बनाने का जब निर्णय कर ही लिया है अमृत महोत्सव का, तो वो एक और ज़्यादा हमारा निष्पत्तिपूर्ण हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। केवल प्रोग्राम हो जाए, मान लो वक्तव्य हो गए, वो अच्छी बात हो गए, एक ठोस काम भी साथ में जुड़ जाए तो एक वर्षों तक एक उस काम की उपयोगिता भी रह सकती है। इस रूप में वो साध्वी प्रमुखा जी के साहित्य पर समायोजिका हमारे साध्वियाँ हैं, मुख्य नियोजिका जी साध्वी, अन्य साध्वियों से बात कर लें, हमसे भी भले बात कर लें, तो वो काम भी हो जाए तो अच्छा। लक्ष्य तो यह रखें भी ज़्यादा 2-3 साल में सारा काम और जल्दी हो तो और जल्दी हो जाए, एक वो भी हमारे संघ का एक अच्छा काम संपन्न हो सकता है। तो यह जो अंग्रेजी में साहित्य आचार्य श्री का, अब देखिए एक एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। हाँ, जैन विश्व भारती के हैं, हाँ, पहले तो प्रकाशन तो बाद में, पहले संपादन की रूपरेखा अपेक्षा अनुसार बने, तो जैन विश्व भारती ज्ञान के प्रसार में बहुत योगदान है जैन विश्व भारती का, बहुत। हमारे समाज की जैन विश्व भारती एक प्रकार की संपत्ति है, समाज की ऐसी संस्था है, बहुत मजबूत अच्छी संस्था, बहुत गतिविधियां आध्यात्मिक धार्मिक कितनी गतिविधियों का संचालन जैन विश्व भारती से होता है। तो इतना सुंदर स्थान भी, मतलब गुरुदेव तुलसी जहाँ वर्षों कितने लंबे काल तक, कितनी बार में कितने लंबे काल तक वहाँ प्रवास किया है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी प्रवास किया है, और भी हमारे चारित्रात्म्य आदि रहते, तो बहुत जैन विश्व भारती अच्छा काम करती रही आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियाँ से। हाँ हाँ हाँ, अब देखो कैसे, अब थोड़ा घूमना हो जाए तो पहले घूम ले, थोड़ा घूमना हो जाए तो देखते हैं अब कैसे। यह जो साहित्य है, जो जिन्होंने ये अनुवाद किया है, मुझे इस बात का भी कुछ संतोष है कि हमारे धर्म संघ में कई हमारी चारित्रात्माएं और ये समणियाँ हैं, वो अंग्रेजी में उनकी गति है, वे अंग्रेजी में कुछ काम कर सकते। मुझे अच्छा है हमारे संघ में कई साध्वियाँ हैं, पहले कई समणियाँ थी या सिद्धि साध्वी, जो भी कई अभी समणियाँ है, इनकी अच्छी इनमें शक्ति है, एक क्षमता है, अंग्रेजी भाषा का मान लो जितना भी अधिकार है, तो यह एक बहुत एक हमारे संघ के लिए प्लस पॉइंट, अच्छी बात है कि हमारे साध्वियाँ, हालांकि संतों में भी हमारे संतों में भी कई अंग्रेजी के जानकार हैं, पर इस काम में मुख्यतया ये महिला जाति का ही ज़्यादा योगदान मुझे लगता है। तो संतों में भी हमारे कई अंग्रेजी के जानकार हैं। मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी अंग्रेजी के अच्छे वेत्ता थे। उस जमाने में तो साध्वियाँ तो लगभग क्या कितने थे संत थे,
मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी आज भी भले वो अब इतने अवस्था, फिर भी उनका अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत अच्छा एक अंग्रेजी का ज्ञान है। और भी हमारी नई पीढ़ी में भी कई संत अब अंग्रेजी के जानकार हैं, कई नए संत भी जानकार, बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। तो ऐसा अच्छा है कि हमारे संघ में ये अंग्रेजी भाषा पर भी कईयों का अच्छा जितना है उतना अधिकार है, ज्ञान है। तो इस ज्ञान का भी, इस ज्ञान को सुरक्षित रखने का भी वो ज्ञान चला न जाए, सुरक्षित रहे। और जब जब कोई अपेक्षा लगे तो ऐसा अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता रहे, अपना ज्ञान भी मजबूत हो जाए, एक कार्य भी हो जाए। तो जिन्होंने भी यह अनुवाद का कार्य किया है, बहुत एक मानो परिश्रम का कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है। मुख्य नियोजिका जी, वो साध्वी वंदना श्री, जो भी इसमें जुड़े हुए रहे हैं, तो एक अच्छा हमारे गुरुदेव का एक जन्म शताब्दी का वर्ष है। तो केवल हमने भाषण में ही नहीं मनाया है, हमने मानो एक कार्य के साथ मनाया है। गुरुदेव तुलसी का भी साहित्य आ गया, एक अच्छा एक संपादन का अच्छा काम हो गया। उसमें साध्वी प्रमुखा जी एक मुख्यता में थे, और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के वांग्मय में मैंने मुख्य नियोजिका जी को मुख्यता दी थी। तो औरों का कितनों का सहयोग साथ में है ही। तो ये अब जितनी अवशेष किताबें और हैं अंग्रेजी में योजना में हैं आने वाली, वे भी समय पर यानी उनका भी कार्य निश्चेषता को प्राप्त हो जाए। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वर्ष भी जन्म शताब्दी का ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में था। उस नाम को सार्थक बनाने वाला यह कार्य है कि ज्ञान चेतना नाम भी था और काम भी ज्ञान चेतना का साथ में हुआ है। तो नाम और काम दोनों में साम्य हो जाए तो एक अच्छी बात हो जाती है। तो मर्यादा महोत्सव का ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है, और ये ज्ञान के साथ भी जुड़ गया है। साध्वी बलियानी भाषण भी दे दिया है मर्यादा महोत्सव के संदर्भ, और यह ज्ञान की बात भी हो गई है। तो हम जितना संभव हो सके ज्ञान की आराधना करते रहें। और मैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की ये पुस्तकें हैं, क्योंकि ये गुरु की पुस्तकें हैं, इनके बारे में अब बोलें भी तो क्या बोलें, मंगल कामना करें तो भी मुझे मन में आता है कि मैंने मंगल कामना की है, तो गुरु के साहित्य की क्या मंगल कामना करूं मैं, तो पर वो और कोई उपाय नहीं, और क्या बोलूं, तो मंगल कामना बोलूं, क्या बोलूं, कामना ही करूं। तो मैंने तो, क्योंकि जब तक पढ़ नहीं लूँ तब तक और टिप्पणी करना कि अनुवाद किस प्रकार का है, टिप्पणी भी मैं कितना कर पाऊँ, करूँ तो भी बिना पढ़े ज़्यादा टिप्पणी भी। तो इसलिए मंगल कामना इतना निरपवाद शब्द है, अभी मंगल कामना है, इसमें अपवाद नहीं। तो इसलिए मेरे मन में आया कि गुरुदेव की आसाधना नहीं हो जाए, मैं क्या मंगल कामना करता हूँ गुरुदेव के साहित्य की, तो और कोई उपाय नहीं है मेरे सामने। मैंने मंगल कामना शब्द को, आशा शब्द, ऐसे शब्दों काम में ले लिया, पाठकों को लाभ मिलता रहा, मंगल कामना हम करते हैं। और गुरुदेव का साहित्य, तो गुरुदेव की भाषा भी अपनी एक थोड़ी सी उच्च कोटि की एक अच्छी भाषा, और अंग्रेजी अनुवाद उसका हो गया है। तो यह साहित्य हमारे लिए एक जन्म शताब्दी वर्ष के एक परिशिष्ट के रूप में माने, कुछ भी माने, वो काम भी मानो हो रहा है। हम सब ज्ञान की आराधना में भी आगे बढ़ते रहें, यह काम में है। दानान सेठम अभयपयानम सती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन, आचार्य महाप्रज्ञ साहित्य का विमोचन आदि, और आगे के कुछ कार्यक्रम 14 मई 2021 अक्षय तृतीया इंदौर में है। 21 मई आचार्य श्री महाश्रमण जन्म दिवस, वह भी इंदौर में है। 22 मई भगवान महावीर के कैवल्य कल्याणक के साथ आचार्य श्री महाश्रमण जी का
पदाभिषेक दिवस भी इंदौर में है। इंदौर से अवनीश जैन जो चीफ एडिटर दैनिक भास्कर के हैं, वे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोनों के वे चीफ एडिटर है। वे यदि आवाज़ को सुन रहे हों तो वे अंदर अपने वक्तव्य के साथ में। अवनीश जैन। परम पूज्य आचार्य श्री जी, साध्वी प्रमुखा जी, उपस्थित साधुओं, साध्वियों और उपस्थित सज्जनों, इंदौर के जैन समाज ने मुझे निर्देश दिया कि मैं आचार्य श्री के पास आऊं और ये बताएं हम कि हमने इंदौर के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने योजना में रखी हुई है जो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आज हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि मर्यादा महोत्सव के दौरान हमें आचार्य श्री के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम दुनिया में बात करते हैं रूल्स को ब्रेक करने की, ऐसे समय में हमारा समाज ये बताता है हमारे श्रावकों को, साधुओं को कि हम कैसे मर्यादा में रहें। और मर्यादा महोत्सव 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना नहीं, बल्कि 157वां मर्यादा दिवस है। प्रथम आचार्य श्री के समय से इस परंपरा को हम लगातार निभा रहे हैं। जब दुनिया में लोग अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को कहीं बाहर छोड़ते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं या उनको अलग होने के लिए मजबूर कर देते हैं, ऐसे समय में हमारा समाज ये प्रेरणा देता है कि हम कैसे हमारे जो बुजुर्ग साधु हैं, साध्वियाँ हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों की हम कैसे सेवा करें। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है, हमारे समाज के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है। और सबसे बड़ी बात ये कि आचार्य श्री पहली बार इंदौर पधार रहे हैं। पूरा इंदौर का जैन समाज इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है। और इससे पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी 2004 में इंदौर आए थे, यानी कि 16 साल 17 साल के बाद तेरापंथ समाज के आचार्य जी इंदौर में आ रहे हैं। इंदौर को ये एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। हम लोगों में बहुत उत्साह है। हम इस बात से भी उत्साहित हैं कि परम पूज्य आचार्य जी का 60वां जन्म दिवस भी इंदौर में ही होने वाला है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इससे एक और बड़ी बात हम लोगों को लगता है कि जो समाज ने हम लोगों को बताया, जो हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया का पारना जो पिछले साल बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था, उसके लिए आचार्य श्री ने अनुमति दी है इंदौर के लिए। वो भी हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं पूरे समस्त जैन समाज की तरफ से, इंदौर के समस्त लोगों की तरफ से, दैनिक भास्कर समूह की ओर से, बाकी सारे दूसरे समाजों की ओर से आचार्य श्री के उस स्वागत के लिए हम व्याकुल हैं, बहुत उत्साहित हैं। और उम्मीद है कि ये क्षण इंदौर में बहुत ऐतिहासिक बदलाव लेकर के आएगा। आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अहिंसा यात्रा के 3 बिंदु उन्होंने हमें दिए हैं, जो पूरे समाज को दिए हैं। पहला बिंदु कि सबके साथ सद्भावनापूर्वक व्यवहार करें। दूसरा बिंदु हम नैतिकता के साथ में, ईमानदारी के साथ में रहें। और तीसरा बिंदु नशा मुक्ति के लिए काम करें। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे देश में ज़रूरत है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन 3 बिंदुओं के लिए काम करें। और आचार्य श्री की ये यात्रा मध्य प्रदेश में एक क्रांति ला सकती है, मध्य प्रदेश में एक नई चेतना ला सकती है, एक नया उत्साह ला सकती है, एक नई दिशा दे सकती है प्रदेश को। ऐसा हम लोगों को लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आचार्य श्री जी कि आपने हमें मौका दिया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सालों के बाद आपको मैंने दिल्ली में बहुत साल पहले देखा था, जब मैं दिल्ली में काम करता था।
उस समय बहुत इंटरेक्शन में, बहुत छोटा जर्नलिस्ट था, उस समय बहुत इंटरेक्शन नहीं हो पाया, आपसे बहुत बातचीत नहीं हो पाई, कभी मौका भी नहीं मिला और मुझ में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपके साथ बहुत संवाद कर सकूं। आज बड़ी मुश्किल से बहुत सारी बातें सोचने के बाद आपके सामने बोलने की हिम्मत जुटा रहा हूं, और मर्यादा महोत्सव में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यही हमारे जैन समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर शहर में। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे इंदौर। उस समय आचार्य प्रवर झाबुआ यात्रा में थे, और अब तो आचार्य प्रवर ने 3 कार्यक्रम देकर के मानो पूरा तृप्त करने का प्रयास करा रहे हैं। स्वयं का जन्म दिवस, पदाभिषेक दिवस, और इधर अक्षय तृतीया का विशेष समारोह, और साथ में भगवान महावीर का कैवल्य कल्याणक भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम अब सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के खड़े गुरुदेव के द्वारा होने वाले मंगल पाठ का श्रवण करेंगे, और कल फिर 12:15 बजे कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम चालू हो सकेगा। सुतरिया ना, रमेश सुतरिया अपनी महामंत्री महासभा। परम पावन पूज्य प्रवर के श्री चरणों में से भक्ति वंदना। सूचना के क्रम में जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा की 107वीं वार्षिक साधारण सभा आज इस भवन के दूसरे माले पर साय 4 बजे आयोजित है। सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन, समय पर उपस्थित रहकर इस वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित रहें। ओम अरहम। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल्ली पन्नत्तो। उपस्थित सभी महासभा के सदस्यों से करबद्ध निवेदन, पूज्य प्रवर के समक्ष मंगल पाठ सुनने के लिए उपस्थित रहें। महासभा के सभी सदस्य, हम पदाधिकारीगण, कार्य समिति सदस्यगण से विनम्र निवेदन, कृपया हॉल के अंदर कोरोना काल होने के बावजूद भी महासभा अध्यक्ष नेतृत्व में करणीय कार्य का महासभा का दायित्व रहा। मैं अच्छी वर्चुअल माध्यम से ज़्यादा काम जो आप शिक्षा में मिले हुए प्रोग्राम हमारे वर्चुअल हुए, फिर भी सभी साथियों ने बहुत अच्छा काम किया। सारी सभाओं ने बहुत बढ़िया काम किया। मंगलम में जो काम हुआ, पश्चात भारत सरकार द्वारा सम्मान दिया गया, मेरे संघ का सम्मान है, विशेष गौरवदृष्टि वहाँ से बदे हुई है। आप द्वारा प्रेषित ऊर्जा से काम हो रहा है। केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम हरे।
सुनो